मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा आपके समक्ष क्लास 10th का क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 परशुराम लक्ष्मण संवाद का प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 का प्रश्न और उत्तर दोनों ही बताऊंगा। प्रश्न संख्या 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के क्या क्या विशेषताएं बताई है। उत्तर है, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए परशुराम से कहते हैं कि वीर पुरुष कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वीर पुरुष रण क्षेत्र में केवल रण कौशल का प्रयोग ही करते हैं। वे अपने मुंह से कभी भी अपनी वीरता की बड़ाई नहीं करते हैं। कायर पुरुष ही होते हैं जो रण क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर अपने ही मुंह से अपनी वीरता की बड़ाई करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, साहस शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, साहस शक्ति के साथ विनम्रता हो तो और ही अच्छा होता है। साहस शक्ति मनुष्य की शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करता है और साहस और शक्ति से वह बाहरी जगत को जीत सकता है। लेकिन यदि उसमें विनम्रता हो तो वह व्यक्ति भीतरी भाग पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य विनम्रता से मनुष्य के मन पर भी अधिकार पा लेता है, अर्थात वह बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता और भी उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। प्रश्न संख्या 7 में कुल 3 प्रश्न हैं। 7 में है, भाव स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न 7 के क है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उरावन फूंकी पहारू। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड के सीता स्वयंवर से लिया गया है। लक्ष्मण जी बड़े ही मनोहर वाणी में भगवान परशुराम को कहते हैं कि हे वीर पुरुष, आप तो महान योद्धा हैं, लेकिन आप मुझे बार बार कुठार ऐसे दिखा रहे हैं मानो आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इस पद्यांश में पुनि पुनि शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार किया गया है, इसीलिए इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 7 के ख, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मर जाही, देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रस्तुत पद्यांश। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड के रामचरितमानस के बालकांड के सीता स्वयंवर प्रसंग से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे कोहरा का बतिया मत समझिए, क्योंकि कोहरा का बच्चा जो होता है उसे अगर तर्जनी दिखा दी जाए तो वह तत्क्षण गल जाता है। मैं कोई वह कोहरा का बतिया नहीं हूँ
जिसे आप केवल तर्जनी दिखाने से गला देना चाहते हैं। और मैं तो आपको फरसा और धनुष बाण धारण करते हुए देखकर वीर योद्धा समझा था, इसीलिए मैं कुछ अभिमान रूप से ही आपको कहा है। इसमें यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही में हम लक्ष्मण लाल को कोहरा का बतिया समझना रूपक अलंकार का उदाहरण हो सकता है। प्रश्न संख्या 7 का ग क्वेश्चन है, गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, ऐ मैं खांड न ऊख मये, अजहु न बूझ अबूझ। भगवान परशुराम के वचन को सुनकर विश्वामित्र हंसने लगते हैं अभी मन में कि मुनि परशुराम को यहाँ केवल हरा ही हरा दिखता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर बैठे सभी राजकुमार साधारण हैं, उन पर आसानी से विजय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह दोनों राजकुमार जो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं, वे लोहे के खांड से बने हैं, कोई ऊख के खांड से नहीं जो मुंह में डालते ही गल जाएगा। विश्वामित्र अभी भी ये दोनों राजकुमारों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि अजहु न बूझ अबूझ, यह अभी भी जो है सो बूझ करके भी अबूझ बने हुए हैं। इतनी वार्तालाप हो गई, फिर भी परशुराम जी को दोनों के व्यक्तित्व के बारे में अभी तक समझ नहीं आई। इस पद्यांश में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का समावेश दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ है कि ऐमै खांड न ऊख मये। ऐमै खांड रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लोहे का बना हुआ कहा गया है, इसीलिए लोहे से के खांड से राम लक्ष्मण की तुलना की गई है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब मैं आपको अगले वीडियो में 7, 8, 9, 10 के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।